एक और अहम मुलाकात की बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। कमांडर सेंटकॉम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। दुराने समाअत जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की चेयरमैन नेपरा पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि चेयरमैन नेपरा ने 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। ताजर बरादरी ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिरने को तैयार। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे से मुतालिक वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। नेपरा तफसीलात का जायजा लेकर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी, जिसके बाद हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा अपना काम कर चुका है और अपनी सिफारिश कर दी है। सब्सिडी का तयन हुकूमत का काम है। हुकूमत सब्सिडी देती है तो वो कहाँ से दी जाएगी। मेंबर सिंध का नेपरा समाअत में बेबसी का इजहार। कहा बहसियत रेगुलेटर नेपरा कुछ नहीं कर सकता। हम जुर्माने करते हैं, वो किसी अदालत में चैलेंज हो जाता है। इधर ताजिर बिरादरी ने भी इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा रेट बढ़ाने से इंडस्ट्री बैठ जाएगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की नेपरा समाअत में चेयरमैन नेपरा पर कड़ी तनकीद। कहा सबसे ज्यादा बोझ तनख्वाहदार तबके और शहरी आबादी पर पड़ेगा। आपने 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। चेयरमैन नेपरा बोले मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आप मेयर बनते और फिर कारकर्दगी दिखाते। तनकीद करना सब काम है, लेकिन डिलीवर करना मुश्किल होता है। साइफर की तहकीकात के मामले पर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि कौमी सलामती के 2 इजलास में जो बातें हुई सब वही हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि साइफर एक हकीकत थी और है। इस पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तफाक किया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात करा ली जाएं। अगर कौम को तकसीम करने की नीयत होती और NCC इजलास के बाद हम अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश ना करते। साइफर तहकीकात में पेशरफ। साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर FIA के सामने पेश हो गए। JIT ने मामले पर दोनों रहनुमाओं से सवालात किए। 1.5 घंटे पेशी के बाद शाह महमूद कुरैशी बाहर आए और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहले भी पेश हुआ और तमाम सवालात के दयानतदारी से जवाब दिए। जो कुछ मेरे इल्म में था वही मैंने तहकीकाती टीम को बयान किया। साइफर एक हकीकत थी, एक हकीकत है, जिस पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तफाक किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में साइफर में इस्तेमाल की गई गैर सफारती जबान का एतराफ़ किया गया। अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम अपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने भी JIT के सवालात दिए, जबकि FIA ने मामले की छानबीन के लिए चेयरमैन PTI को मंगल को तलब कर रखा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश शुरू हो गई। बहरिया टाउन DHA M9 में तेज हवा के साथ बरसात हो रही है, जबकि मलीर यासिनाबाद दस्तगीर में भी बादल बरस पड़े। सोनिया खानजादा बताइएगा कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। जी शुक्रिया। आपको बताएं कि मानसून के दूसरे स्पेल से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मली, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड पर जो है वो गनगरज के साथ बारिश का आगाज हुआ। काली घनघोर घटाएं जो है वो सुबह से ही छाई हुई थी और महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जो है वो दोपहर के बाद जो है वो बारिश का सिलसिला एक बार शुरू होना था। पहले रिमझिम फुहार पड़ी और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें नया नाज़माबाद, नॉर्थ कराची और सुरजानी में जो है वो अच्छी बारिश हुई है। साथ ही साथ सदर के अतराफ में भी बारिश का सिलसिला एक बार शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात का यही कहना है कि ऑन ऑफ ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन 26 जुलाई तक ये जो सिस्टम है ये शहर में मौजूद है। कभी हल्की बारिश का सबक होगा और कभी जो है वो बूंदाबांदी होगी, लेकिन इसके साथ ही मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो गया है। जो दिन भर गर्मी थी वो बिल्कुल ठीक। सोनिया आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर यह है कि पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर समेत जिले अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत से 10 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने हुक्म दिया बताया जाए कि सूबे भर में कितनी गाड़ियां
महकमा और अफसरान के पास हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इबादुल हक से। जी बात बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली निगरान हुकूमत से कि जो महकमों और उनके अफसरों के पास कितनी गाड़ियां जेर इस्तेमाल हैं। इस बारे में रिपोर्ट जो है 10 दिन में अदालत में पेश की जाए। अदालत ने ये भी बावर करवाया कि अगर ये रिपोर्ट पेश न की गई तो मुतल्लिका अफसर अदालत में पेश होगा। अदालत ने दरखास्त गुजार को रिमार्क किए उनकी इस्तदा पर कि जब तक तफसीलात नहीं आ जाती उनको देखने के बाद, उनका जायजा लेने के बाद ही कोई अहकाम जारी किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक। नाजरीन, दरियाए रावी में सैलाब के खदशे के पेश नज़र रिहायशी आबादी मोलनवाल और दीगर मुहल्लिका आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं सूरत हाल। इस वक्त तो पानी की जो सतह है वो नीचे है और मामूल के मुताबिक पानी बह रहा है, लेकिन पीटीएमए ने यह हदायत जारी की है कि जिस तरह 40,600 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है दरिया रावी से, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जितने माल मवेशी और लोग जो दरिया के किनारे आबाद हैं उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल यहाँ पर जिस तरह पानी की सतह बुलंद हुई थी तो उससे जो इतराफ़ के दरख्त हैं उसको नुकसान पहुँचा था और माल मवेशी जो हैं उनको भी नुकसान हुआ था। लेकिन फौरी तौर पर जो इक़दामात किए जा रहे हैं पीडीएमए की तरफ से, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू अदारे जो हैं वो हम वक्त तैयार रहते हैं दरिया के किनारे, तो वो वक्तन फ़वक्तन लोगों को तनबीह भी करते रहते हैं और उनको ख़ास तौर पर ये हदायत जारी की गई हैं कि किसी भी बच्चे को दरिया के किनारे ना जाने दिया जाए, ना सैर के लिए ना नहाने के लिए। और एक बोट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एक देहात से दूसरे देहात में जाने के लिए, जिसमें मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी रखी जाती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो उनका ये आमदरफ्त का ज़रिया है। पीडीएमए ने यह हदायत जारी की हैं कि जितने भी रेस्क्यू अदारे या सिविल डिफेंस या दीगर अदारे हैं वो हम वक्त किनारे पे मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी, उधर हालिया बारिशों के बाद दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी, जिसकी वजह से मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। इंतजामिया और रेस्क्यू ने भी इमदादी कैंप्स कायम कर दिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरी से। जी शहजाद बताइएगा। जी शुक्रिया। हालिया इलाकों में बारिशों और जो है वो सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में इंतजाम तो किए गए हैं। अगर बात की जाए जनूबी पंजाब की तो इस वक्त जो है दरिया चनाब के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं उनमें खसूसी तौर पर ज़्यादा जो है वो नशेबी इलाकों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के करीब जो है बस्ती मोहम्मदपुर घोटा में, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दरिया चनाब से मुल्हिका यहाँ पर नशेबी बस्ती है और इसमें जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ से जो है नकल मकानी भी कर रहे हैं। ताहम रेस्क्यू के जो कैंप हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। महकमा सेहत की टीमें भी इस वक्त यहाँ पर पहुँची हैं। इसके साथ साथ आम के बागात और जो है मकई की फसल भी शदीद मुतासर है और पानी की सतह अभी भी मजीद बुलंद हो रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिशों की पेशन गोई है। साइफर तहकीकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने भी FIA को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। असद उमर 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने मौजूद रहे। असद उमर का मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि कौमी सलामती के 2 इजलासों में जो बातें हुई सब वही। साइफर तहकीकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने भी FIA को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। असद उमर 2 घंटे से ज़ायद ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने मौजूद रहे। असद उमर FIA को बयान रिकॉर्ड करवा कर वापस रवाना हो गए हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू की है जो मीडिया से, उस हवाले से जान लेते हैं उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, क्या कहना था असद उमर का? जी बिल्कुल, असद उमर को आज दिन 12 बजे तलब किया गया था। 2 घंटे 20 मिनट तक JIT के सामने पेश रहे असद उमर और नोटिफिकेशन जो उनको जारी किया गया था उसमें उनको कहा गया था कि अपने हमरा जो है दस्तावेजात लेकर आनी है सबूत के तौर पर, जो आप कहते हैं कि हमारे पास मौजूद हैं। असद उमर का कहना था कि वही जो बात पहले दिन थी वही आज उसी बात पर कायम हो और कौमी सलामती के जो इजलास था उसके अंदर जो मौक़िफ़ था आज भी वही मौक़िफ़ है। JIT के तमाम सवालात के जवाब उनको दे दिए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट। आलमी मालियाती इदारे की शर्त पर गैस के नर्ख में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF को गैस के रेट बढ़ाने का प्लान दिया गया है। IMF ने रवा माली साल से मकामी और दरामदी गैस के लिए औसतन कीमत वाला टैरिफ इख्तियार करने की शर्त आयद की थी। गैस के रेट बढ़ाने में ताख़ीर ना की जाए, IMF की जानिब से ये मुतालबा अब सामने आया है। रवा माली साल से मकामी और
दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार किया जाए। IMF की ये शर्त भी सामने आई है। आलमी मालियाती इदारे की शर्त पर गैस के नर्ख में 45% से जायद इजाफे का इम्कान है। IMF ने रवा माली साल से मकामी और दरामदी गैस के लिए औसत कीमत वाला टैरिफ इख्तियार करने की शर्त आयद की है, तो गरीब आवाम के लिए नई मुश्किल होने जा रही है। गैस के नर्ख में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। IMF को गैस के रेट बढ़ाने का प्लान दे दिया गया है। गैस के रेट बढ़ाने में ताख़ीर ना की जाए। बात करें मौसम की, तो लाहौर में बारिश का सिलसिला शुरू। दर्जा हरारत में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज मजीद बारिश की पेशगोई की है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे वासिफ महमूद से। जी वासिफ। इस वक्त लाहौर के अंदर मौसम इंतहाई खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो बारिश का सिलसिला आज शुरू हुआ है ये नए स्पेल का हिस्सा है और दोपहर तक ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रात को 2 से 3 बजे दोबारा बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, जो कि कल तमाम दिन जारी रहने का इम्कान है। बारिश के बायस एक तो दरिया के अंदर पहले ही तूफ़ानी का सामना करना पड़ा है, ऊपर बारिश की वजह से मज़ीद लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर जो दरिया के इर्द गिर्द रहने वाली आबादियाँ हैं वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है लाहौर के अंदर और कोशिश कर रही है कि जिस तरह से जो लाहौर के मुख्तलिफ अंडर पासिस के अंदर पानी रुकने की वजह से नदी और दरिया का मंजर पेश करते थे अंडर पासिस, वो सूरत हाल दोबारा ना हो। मुस्लिम टाउन के पास हमने देखा था, वहाँ पर भी सड़क बिल्कुल तबाह हो गई पानी की वजह से। उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त लाहौर के अंदर जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही सूरत हाल आइंदा कुछ दिनों तक जारी रहेगी। यूँ लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा। तालीम और पेशा वराना तरबियत से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सिक्योरिटी गार्ड के पास तालिबात की नाजेबा तस्वीर बरामद होने के मामले का नोटिस ले लिया। कमेटी ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर के इजलास में ना आने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वारंट जारी करने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे इकराम उल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा। देखें, कायमा कमेटी में जो है वो आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है वो मीटिंग में जिक्र हुआ और उस हवाले से जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सिक्योरिटी गार्ड से तलबात की जो है नाज़ेब तस्वीर बरामद होने के मामले पर जो है वो नोटिस भी ले लिया गया है और कौमी असम्बली की तालीम और पेशा वराना तरबियत से मुतल्लिक कायमा कमेटी ने नोटिस लिया है और इस हवाले से कौमी असम्बली की आज की इजलास में जो है कमेटी का VC इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पेश ना होने पर इजहार बरहमी भी किया गया और आज की जो कमेटी है उसमें नोटिस लेते हुए कायमा कमेटी के VC इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वारंट जारी करने की भी हिदायत कर दी गई है। सही, बहुत शुक्रिया इकराम उल्लाह जोया।